अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी बिजनेस किया हो? काइंडली मुझसे ज़रा अपना जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर कर ले कि हाँ जी, मैंने बिजनेस किया था या इस तरह से मैं किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में या वेंचर में ऐसा इन्वॉल्व हुआ था। जी, बिजनेस कुछ भी हो सर सकता है। किस टाइप का बिजनेस? जी जी, अब्दुल कुदूस साहब है ना? अच्छा, बिजनेस इवन एक छोटा सा शॉप भी हो सकता है, एक ऑनलाइन शॉप भी हो सकता है, फेसबुक पे सेलिंग भी हो सकती है, ऑटोमोबाइल का भी काम हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बिजनेस। सर जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में था 2016-15 में, जी जी। तो उस वक्त स्टॉक के कुछ शेयर कभी लेते थे, कभी सेल करते थे। अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका बिजनेस में? मतलब कि कोई आपने लर्निंग की? यस सर, क्योंकि हमारा काम तो जो नए यूजर थे उनको समझाना भी था सॉफ्टवेयर के मुतालिक जी जी। कि आपने इसको कैसे यूज करना है, और स्पेयर काम भी हम भी करते थे। सही सही सही। हाँ। अच्छा। क्लाइंट जो क्लाइंट थे हमारी कंपनी के, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, उनको कभी मसला आता था तो हम उनको ऑनलाइन ठीक करवाते थे, टीम व्यूअर या दूसरे ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन से। ओके ओके। अच्छा, बाकी किसी का कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है तो शेयर कर ले काइंडली मुझसे। अच्छा ओके। सही। अच्छा, हम हमने इससे पहले मोबिराइज पढ़ा। मोबिराइज पे हमने यही चीज़ें डिस्कस की कि हम अपना एक वेबसाइट बनाए ऑनलाइन। अच्छा, हम वेबसाइट बना रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम उस पे सेल कर सके। सही है, तो उसके लिए हम एक बिजनेस आइडिया देख रहे हैं। और बिजनेस आइडिया हमारे पास न सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो किड्स है, जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए भी बिजनेस आइडियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम कुछ अर्न भी कर सके और पढ़ भी सके। और ख़ासकर ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये काफ़ी ट्रेंड है। तो मोस्ट प्रेफरेबली हम यही कर रहे हैं कि हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी उनको पुशअप कर रहे हैं। और सेकेंडली हम उनको कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वो अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके। सही है, तो हम शुरू करते हैं बिजनेस आइडिया से। बिजनेस आइडिया क्या है? अच्छा, बिजनेस आइडिया क्या है? बिजनेस आइडिया इज अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल गेन। अच्छा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो बिजनेस होगा, बिजनेस आइडिया होगा, तो उससे हम क्या हमारा गोल क्या होगा? फाइनेंशियल गेन होगा, कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो या हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको हम क्या कर सके? अपलिफ्ट कर सके। यूजुअली फोकस ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन बी ऑफर टू अर्न मनी। अच्छा, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम कोई प्रोडक्ट बनाए या हम कोई सर्विसेज दे। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, हम कोई ईद कार्ड बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट है हमारे पास। सही है। हम कोई क्या कहते हैं, हम कोई चना चाट की शॉप है हमारी, या कोई और ऐसी शॉप है हमारी जिसमें हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में जाके हम उसको सेल कर रहे हैं फाइनेंशियल गेन के लिए, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या आप किसी को कोई लेक्चर दे रहे हैं। मतलब आप है फॉर एग्जांपल एक क्लास में है, फर्स्ट ईयर में है, और आप 9th 10th बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनसे फाइनेंशियल गेन ले रहे हैं, तो ये एक सर्विस हो गया। इस तरह से कॉल सेंटर भी हमारे साथ एक सर्विस है ऑन लार्जर स्केल जिसकी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है प्रोडक्ट होता है, और सेकेंडली हमारे पास होता है सर्विस होता है। सही। अच्छा, आइडिया इज टू
first setup first setup in this process to build a successful business. अच्छा, हमारे पास हम हमेशा ही सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आइडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आइडिया के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको मंजिल मालूम ना हो तो फिर आप रास्तों पे वैसे ही राही बन के घूमेंगे। आपको कोई जो डेस्टिनेशन है आपकी, जो रिक्वायर्ड गोल है, वो आपको नहीं मिलेगा। सही है? तो हमारे पास क्या होने चाहिए? एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस आइडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो अक्सर इस प्रोसेस से नहीं गुजर पाते और उनको फादर का कोई बिजनेस होता है, वो हैंड ओवर हो जाता है और वो उसको ही आगे लेके जा रहे होते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका है हमारे माशरे में जो चल रहा होता है, तो हम उसी तरीके से हो रहा होता है हमारा सारा प्रोसेस। मगर हमारा जो बेसिक मेन है गोल है इसमें, वो यही है कि हम बिजनेस को या बिजनेस आइडियाज़ को, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है दोनों है, उसको हम एक एक नए एंगल से आप लोगों को सामने रख सके। सही है? तो सबसे पहले क्या होता है? इनोवेटिव होता है। अच्छा, इनोवेटिव का क्या मतलब है? इनोवेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल एक नया आइडिया लेके आ गए। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मार्केट है, उसमें उसमें लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। सही? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, उसमें लेट सपोज के बिजनेस जितने भी है हमारे पास, तो वो है सैमसंग और जो मलेशियन गुड्स है वो बिक रही है। इसका अब इनोवेटिव का ये मतलब नहीं है कि आप ऑल टुगेदर एक नया मतलब ब्रांड लेके आ जाए। नहीं नहीं नहीं। इनोवेटिव का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, या किस तरह से उसको आप लेके आ सकते हैं उसकी तरफ। सही है? आप उस बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? इंसेंटिव दे सकते हैं, आप उनको बाय वन गेट वन दे सकते हैं, या आप उनको कोई गारंटी दे सकते हैं जो इंश्योरेंस होती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स की 1 साल होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। तो आप उनको कोई, आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, आपका आइडिया थोड़ा सा हट के होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल आइडियाज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है? अच्छा, आपका प्रोडक्ट, आपके जो बिजनेस आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक और इनोवेटिव में क्या फ़र्क है? देखो, एक होता है इनोवेटिव होता है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप एक चीज़ बेच रहे हैं, जैसे कोई जूस बेच रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, जूस बेच रहे हैं आप, और आप उसमें कह रहे हैं कि मैं उस जूस को क्या करूं, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा कर दूं या कुछ और कर दूं, तो वो आपकी इनोवेशन है। अब यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि आप उसमें उसको इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सके, आप उस तरीके से आप उसको मार्केट कर सके, या उस तरीके से आप उसकी पब्लिसिटी कर सके जो यूनिक हो, जो अ, उस मार्केट में या उस जगह में वो यूनिक हो, वो आपको एक यूनिक फ्लेवर दे या ब्रांड नेम दे आपको। सही है? अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होना चाहिए तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए बिजनेस आइडिया में। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जैसे गर्मी है, तो गर्मी में लोग क्या पसंद करेंगे? शरबत पसंद करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब गर्मी है, लोगों को प्यास लग रही है। तो प्यास का सलूशन आपने क्या दिया है? शरबत दिया है। अब फॉर एग्जांपल, आप लोग ऐसी जगहों में हैं और सर्दी है, काफ़ी सर्दी है, बारिश हो गई है, तो उससे क्या है? आप एक चाय का दुकान खोल सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि मौसम बहुत ठंडा है, और आपने सोल्यूशन क्या दिया है कि लोग चाय पिए तो उससे थोड़ी सी गर्मी महसूस कर सके। सही है? अच्छा, सेकंड बिजनेस, जो बिजनेस आइडिया का एक वो है, की पॉइंट है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी होती है या प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल का क्या मतलब है? कि आप उससे कोई रेवेन्यू मतलब ले सके। रेवेन्यू का मतलब कि आप उससे कोई रेवेन्यू या पैसा या जर आप उससे
जनरेट कर सके, आपके माशी जो इम्प्रूवमेंट है वो उससे हो सके। सही। अच्छा, एक और है, वो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अच्छा, अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, कि वो आसान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप उसको समझ सके। अच्छा, इसका एग्जांपल ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में चले जाए या देहात में चले जाए और आप उनको कहे कि आप अपने पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है उनके लिए। उनके लिए इस तरह है नहीं कि वो उसको समझ सके, उसको क्या कर सके, उसको एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंट कर सके, या उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको समझ सके, उस वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस आइडियाज के। सही। अच्छा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आइडिया ये वही है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा, इनोवेट क्या है? मींस टू क्रिएट ए न्यू आइडिया। चाहिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इम्प्रूविंग existing services. Businesses that are focused on innovation are usually more efficient, effective and productive होते हैं। सही है। इन्होंने फिर उबर की एग्जांपल दी है हमारे पास, कि उबर जो है तो वो फाउंडेड था इन 2009 and has become $50 billion company in 6 years with its simple yet unusual idea of getting a taxi with a press of a button। सही है। अच्छा, ये टैक्सीज और ये जो ऑटोमोबाइल्स है, जो मतलब जो रेंट कार है या इस तरह की सर्विसेज पहले से थी, मगर इन्होंने इसको क्या किया, इनोवेट किया, ऑनलाइन किया, और अब प्रेस ऑफ अ बटन पे हमारे पास क्या आ रही है, एक उबर टैक्सी हमारे पास आ रही है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इनोवेशन वर्क्स। So unique is the factor that makes a company or a product stand out from its competitors। सही है। अच्छा, ये आपके और आपके जो मध्य मुकाबिल दूसरी कंपनियां हैं उसके उसमें आपको स्टैंड आउट करा सकती है, या आपको एक एज दे सकती है। सही है। ये क्या किस तरह हो सकती है? या प्राइसिंग से हो सकती है। सही है। या क्वालिटी से हो सकती है, या कस्टमर सर्विसेज और इनोवेशन से हो सकती है। कस्टमर सर्विसेज कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक इंश्योरेंस करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, गारंटीज दे सकते हैं कि मतलब हम आपको इतनी साल की गारंटी दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की। तो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। और इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है उबर की। उबर वाज द फर्स्ट कंपनी टू अलाउ फॉर टैक्सी कैब बाय मोबाइल ऐप। सही है। ये बहुत ही यूनिक किस्म का एक फीचर था हमारे पास। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस आइडियाज दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स आर फंडामेंटली टू डेवलपिंग द वर्ल्ड एंड कंपनीज आर फंडामेंटल। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करती है कि आपको एक एज दे देती है, कि आपके जो प्रोडक्ट है वो बिक जाता है, या उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल गर्मी है तो आप शरबत बेचेंगे, प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन ये है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अभी बारिश और स्नोफॉल है तो आप अम्ब्रेला बेचेंगे, तो प्रॉब्लम है, और उसका आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको क्या हो जाता है, एक एज ओवर द अदर कंपिटिटर्स मिल जाता है। जब प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली वही है कि हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, उससे जर जनरेट कर सके, या उससे हम माशी तरक्की में आगे बढ़ सके। सही। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अपने जहन में गोशा नशीन करनी चाहिए, हमने अपने जहन में इसको लिखने चाहिए। सही है। अच्छा, स्मॉल बिजनेस आइडियाज फॉर किड्स। अब बच्चों के लिए छोटे से बिजनेस आइडियाज क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके पास वो इकोनॉमिक बैकअप भी नहीं है, तो वो उनके पास एक एज है, उनको हम किस तरह दे सकते हैं, या उनको हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, लेमनेड सेलर है। लेमनेड सेलर का मतलब
आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे पास लेमनेड होता है, या हम उसको कह सकते हैं नींबू पानी होता है। तो बच्चे उससे भी शुरू कर सकते हैं कि एक फूड गाला हो, या कोई और इस तरह का बॉडी फायर हो, या कोई और कंपटीशन हो, और उसमें वो लोग क्या करें, लेमनेड भेजे, नींबू पानी भेजे। तो ये एक आइडिया है जो हम अब बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही। अच्छा, और क्या कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज में? साइंस के जो प्रोजेक्ट्स है, इन्वेंटर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे इन्होंने विंड मिल दिया है, इस तरह से और छोटे से जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स है जो हमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सही। इनमें कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे एक दोस्त था, अब मुझे अभी भी याद है, हम जब पहली ट्रेनिंग करा रहे थे, इट वाज इन GHS बगदाद मर्दा। तो उसने कहा कि मैंने एक बिजनेस आइडिया जनरेट किया, मेरे जो पूरा गांव था उसमें गैस नहीं आ रही थी। सही है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया। वो बिजनेस आइडिया ये था कि मैं एक बायोगैस क्यों ना बनाऊं। बायोगैस मतलब मीथेन ही होती है, जो आम सुई गैस होती है, मगर उसको मैं बायो तरीके से बनाऊं। मतलब जो कंपनी है जो सुई नॉर्दर्न गैस है, वो उससे ना लूं, मगर अपनी जो लोकल है उसको बनाऊं। एक एक इस तरह से उसने एक प्रोजेक्ट किया। उसमें उसने जो पत्ते थे और जो मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट मटेरियल था, उसको उसने इकट्ठे किया, और उसने उससे एक क्या किया, उसने एक बायोगैस बनाया, और उसने उससे चूल्हे भी जलाए, और जो एक दो घर है उसको भी उन्होंने कनेक्शन दिया एक दो चूल्हों के लिए। सही है। तो इस तरह से आप एक यूनिक आइडिया या इन्वेंशन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, और हमारे पास इस तरह से कौन से आइडियाज है इसमें? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चोर सर्विसेज ऑपरेटर। अच्छा, चोर्स क्या होते हैं? घर के जो छोटे बहुत काम होते हैं। सही है। मतलब छोटे बहुत काम से क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल इस्त्री करना है, जैसे फॉर एग्जांपल डिश वॉशिंग है, बेबी सिटिंग हो गया। सही है। ये छोटे छोटे काम जो है, ये भी हम कर सकते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग। और अब आपने देखा होगा, अब ऑनलाइन जो है तो वो आ गई है, ऑनलाइन काम वाली .com। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो क्या कहते हैं, मतलब जितने भी आपके काम करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। अच्छा, स्मॉल बिजनेस आइडियाज ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जैसे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के हैं, तो वो 9 10 को पढ़ा सकते हैं, और 9 10 वाले 8 7 6 को पढ़ा सकते हैं। सही। तो एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी हम करा सकते हैं बच्चों से। ये जितने भी आइडियाज है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे माशरे में, मगर इसको हमने एक क्या किया है, इसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है कि आपको आसानी हो के बिजनेस आइडियाज कैसे हो सकते हैं बच्चों के लिए, या किस तरह से हम उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अच्छा, फूड बेस्ड सर्विसेज। फूड बेस्ड सर्विसेज क्या है? कुछ जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है, तो उनकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। वो लोग बेकिंग और ये जो घर के केक बनाना हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी, तो इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो अक्सर ये फीमेल्स करती है कि वो जो है तो केक्स और समोसे इस तरह की चीज़ें भी अपने घर में बना सकती है, और फिर उससे सेल करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सही। हम एक और आइडिया देख लेते हैं।
अच्छा, बेकिंग हो गया हमारे पास, सही है। सही, फूड बेस्ड सर्विसेज और बेकिंग, सही। अच्छा, अब क्या है, ज्वेलरी डिजाइन है। अच्छा, ये भी फीमेल ओरिएंटेड ही है। इससे क्या मतलब है कि जैसे ज्वेलरी होगी जो फीमेल पहनती है, बैंगल्स हो गए हैं, ईयर रिंग्स हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ों बना सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आइडियाज़ अगर ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है, मतलब काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ें हो रही है। फूड गाला में कुछ लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे गाजर का हलवा पिछली दफ़ा हमने खुद किया था स्कूल में। इस तरह से लेमनेड है गर्मियों में। इस तरह से कुछ फीमेल स्कूल्स में बेकिंग और ये बैंगल्स और ज्वेलरी डिज़ाइन भी हो रहा होता है। तो ये कुछ आइडियाज़ है जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या जो बच्चे इम्प्लीमेंट करें तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सही। अच्छा, स्मॉल बिजनेस आइडियाज में है क्लोथिंग डिजाइन है। अच्छा, क्लोथिंग डिजाइन भी बहुत अच्छी चीज है। क्लोथिंग डिजाइन में अगर आप देखें तो आपके सारे क्लोथ जो है तो वो एक डिजाइनर उसको डिजाइन करता है, कट करता है उसको, और उसमें जो क्या कहते हैं, उसकी सिलाई कढ़ाई का जितना भी काम होता है, तो वो अक्सर फीमेल स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी आइडिया होता है और वो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रही होती है। तो इसमें मिक्स्ड किस्म के आइडियाज़ है, फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी है, सही। अच्छा, टी शर्ट डिज़ाइन जो है तो ये फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकती है। टी शर्ट डिज़ाइन काफ़ी इजी एक प्रोसेस है, और इसमें जो है तो आपको इनपुट के जो पैसे हैं वो भी कम लगते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, भाई। तो ये कुछ बिजनेस आइडियाज़ है, आर्टिस्ट्स है। अच्छा, ये भी अब एक बहुत बड़ा ट्रेंड है आजकल। ट्रेंड इस तरह है कि बच्चे जो है तो वो पेंटिंग करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो एज एन आर्टिस्ट भी ग्रो कर रहे होते हैं, और उनको रेवेन्यू भी इससे जनरेट होती है, और उनका नाम भी बन रहा होता है, क्योंकि पेंटिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्किलफुल काम है ना। तो इससे काफ़ी बच्चे जो है तो इससे भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, पेट ग्रूमर एंड सिटर, ये तो हमारे माशरे में थोड़ी सी कम है ये चीज़। पेट ग्रूमर एंड सिटर ये होता है कि जो पेट्स होते हैं उसको अक्सर कुछ लोग जो है तो वो बिजी होते हैं, तो उसके उसको बाहर दे देते हैं किसी और को कि आप उसको टेक केयर कर ले। तो वो फिर उसको देखते हैं और उसके ख्याल रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, और फिर आप उसको वापस कर देते हैं टू द ओरिजिनल ओनर, सही है। तो ये हमारे माशरे में कम है, मगर ये एक आइडिया है वैसे कि इस तरीके से भी आप अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सही है। बेबी सिटिंग है। बेबी सिटिंग तो काफ़ी है हमारे माशरे में। अभी ट्रेंड शुरू हुआ है इसका, मगर काफ़ी ग्रोथ हो गई है इसमें। जो ये आइडिया है इसमें काफ़ी ग्रोथ हो गई है। तो बेसिकली बेबी सिटिंग यही है कि आप अपने जो किड्स है उनको आप किसी और के पास रखवा लें, और उसको बेबी सिटिंग कहते हैं, सही है। तो ये कुछ आइडियाज़ है हमारे पास। ओके, यूट्यूब पर्सनालिटी, अच्छा। यूट्यूब पर्सनालिटी, अच्छा, यूट्यूब पे आप ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। अक्सर बच्चे जो है तो वो पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, और उन गेम्स में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो अक्सर बच्चे नहीं कर पाते होते, तो वो लोग फिर यूट्यूब से उससे कर रहे होते हैं। या यूट्यूब पे ऑनलाइन गेमिंग का, लाइव गेमिंग का एक सेशंस भी होते हैं, आपने देखा होगा। आपको शायद मुझसे ज़्यादा पता हो, क्योंकि मैं गेमिंग और इन चीज़ों में नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो ये भी एक तरीका है जिससे बच्चे जो है तो वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सही है।
कार वॉश सर्विस ऑपरेटर, ये भी काफ़ी सिंपल है कि वो किसी कार वॉश या सर्विस इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे उससे क्या करे, रेवेन्यू जनरेट करे। सही। अच्छा, फेस पेंटर्स है, ये भी एक आइडिया है। ये जितने भी आइडियाज है ये आप देख रहे होंगे, फेस पेंटिंग होगी, ये सारे आइडियाज ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं काफ़ी इजीली अपने स्कूल्स में। सही। बैलून आर्टिस्ट हो गया इस तरह से, और क्या है, म्यूजिशियन हो गया या मैजिशियन हो गया। म्यूजिशियन मतलब कुछ बच्चे होते हैं इस तरह से टैलेंटेड होते हैं, वो बहुत अर्ली एज में रबाब सीख लेते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं, जो फिर उनको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सही। तो बुक सेलर हो सकते हैं हमारे पास। ओल्ड बुक्स जो होते हैं हमारे पास, ओल्ड बुक्स हमारे पास, बच्चे जो अक्सर एक क्लास से दूसरे क्लास में पास हो जाते हैं, तो वो फिर क्या कर सकते हैं, वो बुक्स सेल कर सकते हैं अपने पुराने, या कोई और पुराने बुक्स भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। गिफ्ट रैपिंग सर्विसेज है, गिफ्ट रैपिंग सर्विसेज भी हमारे पास है कि ईद हो गया या इस तरह से और कोई इम्पोर्टेंट डेज हो गए, तो उस पे क्या कर सकते हैं, वो अपने जो गिफ्ट्स है उनको रैप करा सकते हैं। सही है। अच्छा, इवेंट प्लानर हो गया। इवेंट प्लानर में ये है कि फॉर एग्जांपल एक बर्थडे है, तो बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बर्थडेज और इस तरह की चीज़ों में, तो वो एक इवेंट प्लान भी कर सकते हैं और लोगों के लिए। किसी और की बर्थडे हो और वो कहे कि मैं आपके लिए स्टेज बनाता हूँ या आपके लिए मैं जो है तो वो डेकोरेशन ये चीज़ें करता हूँ, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है बच्चों के लिए। ग्रीटिंग कार्ड्स है, ईद कार्ड्स है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे माशरे में हो रही है। हमने खुद भी इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये काफ़ी ये वाला आइडिया तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, गिफ्ट बास्केट डिलीवरी है, ये भी उसी तरह ही है कि जैसे बास्केट्स बनाना होते हैं मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सही। अच्छा, सोप मेकर है। अच्छा, हमारे जो sorry, हमारे जो अक्सर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सोप मेकिंग का एक एक्सपेरिमेंट होता है। सही है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम इम्प्लीमेंट करके तो हम उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं सोप मेकिंग के ज़रिए से। तो ये हमारे पास वेरियस आइडियाज़ है, इसमें बहुत से आइडियाज़ ऐसे हैं जिसको हमने खुद इम्प्लीमेंट किया है और काफ़ी फ्रूटफुल है इसके। सही। अच्छा, कंप्यूटर सेटअप प्रोवाइडर है। कुछ बच्चे कंप्यूटर में तेज़ होते हैं, तो वो कंप्यूटर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं बाकी बच्चों के लिए। सही है। वॉइस आर्टिस्ट है। वॉइस आर्टिस्ट तो हमारे माशरे में थोड़े से कम है, मगर कुछ बच्चे जो होते हैं तो उनकी आवाज़ हम मुख्तलिफ कार्टून्स में और उन चीज़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अच्छा, हाउ टू मेक अ बिजनेस प्लान। सही। Many entrepreneurs running their own businesses, successful businesses. To get started, you will need a great idea for a business and a solid business plan. आपको एक solid business plan की requirement होगी beginning में। सही। A business plan is formally written document containing the goals of a business, the method for attaining goals, and a time frame for achievement of goals। सही है। ये आपके पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पास क्या चीज़ें होती है। आपके पास मेथड होता है कि आप किस तरीके से उस गोल को अचीव करेंगे, कितने टाइम में अचीव करेंगे, आपके कौन कौन से गोल्स है, किस तरह अचीव करेंगे और कितने टाइम में अचीव करेंगे। सही।
बिजनेस प्लान बनाना हमारे लिए हर एक बिजनेस शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट है। सही है। अच्छा, डेवलपिंग योर बिजनेस आइडिया, डिसाइड टू राइट अ बिजनेस प्लान। सही है। आइडिया बनाने का सबसे पहले तरीका कि आप अपना बिजनेस प्लान क्या करें, उसको लिख लें एक दफ़ा। तो जब लिख लेंगे तब आपको आसानी होगी उसमें। सही है। अच्छा, डिसाइड टू राइट अ बिजनेस प्लान, राइट व्हाट, write that how your business will make money and what products or services you will offer। अच्छा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस प्लान में कि आप क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप डिलीवर करेंगे इंडिविजुअल्स को या माशरे को। तो आपके जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आएगा। सही। बिजनेस प्लान कैन हेल्प यू प्लान out your business so that you aren't just blindly working। आपको एक मंजिल मिल जाती है बिजनेस प्लान प्लान लिखने से, और आप ब्लाइंडली उस पे मतलब अंधेरे में नहीं चल रहे होते। आपको एक क्या मिल जाती है, आपको एक बेसिक, आपको एक आइडिया मिल जाता है, या आपको एक बेसिक वो एक, एक गोल मिल जाता है आपको। सही। अच्छा, और क्या है, राइट डाउन योर बिजनेस आइडियाज। अपने बिजनेस आइडियाज को आप लिख ले। सही है। थिंक अबाउट what special skills you have and also consider businesses that other people need। सही है। अच्छा, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस आइडिया को जनरेट कर रहे हैं या एक बिजनेस प्लान जनरेट कर रहे हैं। तो हमने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपने जो अपना बिजनेस आइडिया है उसे लिखना होता है। उसमें आपने अपने गोल सेट करने होते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज है वो उसको डिटरमिन करना होता है कि आपने क्या करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यही है कि हम एक बिजनेस आइडिया जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वही बात होगी कि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं कि सर्विस दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। सही है। सेलेक्ट द आइडिया दैट बेस्ट सूट्स योर स्किल। बिल्कुल सही बात है। ओके। ओके, ये सारी theoretical चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। हमारे पास असल में टाइम कम है और हमने जो बाकी चीज़ें उन पे भी जाना होता है। तो आप बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं, बिजनेस प्लान पर लिखते हैं। बिजनेस आइडिया में आप बेसिकली बता रहे होते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, सर्विस बनाऊंगा। सही है। और आपका डिसाइड हो जाता है। फिर आप बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान में आप अपने गोल सेट करते हैं। आप अपने जो गोल्स है उसको सेट करते हैं। फिर आप बताते हैं कि मुझे इतने एम्प्लॉयज चाहिए या इतने बंदे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आप उसको एक रिटर्न फॉर्म में बता देते हैं। फिर आप की जो स्किल्स है उसके मुताबिक आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और उसके लिए आपको जो इनपुट रिक्वायर होती है, जो इकोनॉमिक इनपुट होती है, जैसे जो पैसे होते हैं बिगिनिंग में, तो आप उसको जमा करते हैं। तो दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम इसको बस फाइनलाइज करते हैं और स्विच ओवर करते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उस पर हम स्विच ओवर करते हैं। सही है। तो मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ और मैं